बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत आप सब पर हो। आए अल्लाह के बंदो, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनाई गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का पहला इम्तिहान कैसे शुरू हुआ? ये कहानी है इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ की, कुरान की रोशनी और हिदायत के साथ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब और इताअत के साथ अर्ज़ की, क्या यहाँ फसाद और खून बहेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम बिल्कुल नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया अपनी कुदरत से। फिर अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी और वो जिंदा इंसान बन गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म और उसका नाम सिखाया। फिर फरिश्तों से कहा गया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो अल्लाह ने अपनी रहमत से दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम बताए और फरिश्ते हैरान रह गए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म सुनते ही सारे फरिश्ते बगैर किसी सवाल के सजदे में गिर गए। ये सजदा इबादत नहीं था, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम के मकाम और इज्जत का इजहार था। मगर एक ने सजदा नहीं किया, उसका नाम था इब्लिस। इब्लिस ने घमंड किया और कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से। उसका घमंड उसकी तबाही का सबब बना और उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्लिस से फरमाया, तेरा इनकार तेरा सच्चा चेहरा दिखा रहा है। इब्लिस को अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया और उस पर लानत हो गई। लेकिन इब्लिस ने मोहलत मांगी ताकि वो इंसान को बहका सके। अल्लाह ने उसे मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे दी, एक इम्तिहान के तौर पर। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म अता फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में हर नेमत मौजूद थी, सुकून और अमान के साथ। फिर अल्लाह ने हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा फरमाया। दोनों जन्नत में अमन और इत्मीनान के साथ रहते थे। अल्लाह की अता पर शुक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जन्नत की हर चीज़ से खा सकते हो, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। ये एक इम्तिहान था। इब्लिस ने मौका देखा और धीरे धीरे वसवसे डालने लगा। उसने कहा, ये दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। आदम और हव्वा शैतान के धोखे में आ गए और उस फल को चख लिया। ये जान करके गलती हो गई। दोनों का दिल शर्म और नदमत से भर गया। अपनी गलती का एहसास होते ही आदम और हव्वा अल्लाह से डर गए और रो पड़े। दोनों ने हाथ उठाकर अल्लाह से कहा, या रब, हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा, अगर तू हमें माफ ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा को कबूल फरमाया, क्योंकि वो सबसे मेहरबान है। फिर अल्लाह ने फरमाया, अब तुम्हें जमीन पर जिंदगी गुजारनी होगी। आदम और हव्वा जमीन पर अलग अलग जगह भेज दिए गए। जमीन पर रखकर दोनों ने अल्लाह को याद किया और उस पर भरोसा रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ रहनुमाई भेजता रहूंगा। जो मेरी हिदायत पर चलेगा उसके लिए ना कोई खौफ होगा ना गम, और जो मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग और परेशानी से भरी होगी। जमीन पर रहकर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू की। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को रहनुमाई दी ताकि इंसान सही और गलत में फ़र्क समझ सके। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जो लोगों को अल्लाह की इबादत का पैगाम देते रहे। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो और शैतान के धोखे से दूर रहो। वक्त के साथ इंसानी नस्ल बढ़ती गई और ज़मीन आबाद होती चली गई। अल्लाह हर दौर में इंसान की रहनुमाई के लिए नबी और रसूल भेजता रहा। हर नबी ने एक ही पैगाम दिया, अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है, और जो अल्लाह को भूल जाए
वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंसान के लिए पहला सबक थी, तौबा और उम्मीद का। अल्लाह को पसंद है कि बंदा अपनी गलती मानकर उसकी तरफ लौट आए। इसी तौबा की वजह से आदम और हवा अलैहिमुस्सलाम फिर अल्लाह के करीब आए। ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी में कभी ना कभी फिसल जाता है। अल्लाह हर बंदे को मौका देता है कि वो सुधर जाए और सीधे रास्ते पर आ जाए। बस शर्त एक ही है, दिल सच्चा हो और नीयत साफ हो। जो अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। इस दुनिया की जिंदगी कुछ वक्त के लिए है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। अक्लमंद वही है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे। ऐ अल्लाह, हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा करने वाला बना दे। हमें तकब्बुर और शैतान के वसवसों से महफूज रख। जिस तरह तूने आदम और हवा को माफ़ किया, हमें भी अपनी रहमत में ले ले। आमीन या रब्बल आलमीन।